और अभी सुबह 5 बजे के तकरीबन एक गोलीकांड हुआ है ग्राम आबी में, और इस संबंध में हमने जिनके साथ गोलीकांड हुआ है उनका वक्तव्य लिया है, और इस संबंध में मनगवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मौके पर मनगवा पुलिस बल वहां पहुंचा और यहां रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। और यहां जब हमने यहाँ उच्चाधिकारी जो भी हैं एसडीओपी साहब और टीआई साहब उनसे चर्चा की कि भाई इस समय घटना के संबंध में आप जानकारी दीजिए, उन्होंने कहा कि हम इस घटना के संबंध में जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आप देख सकते हैं ये मनगवा थाना है। आप क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत विश्वकर्मा। कृष्णकांत विश्वकर्मा। ये और एक जन इनके साथी, क्या नाम है उनका? अभिषेक विश्वकर्मा। अभिषेक विश्वकर्मा के साथ में सुबह 5 बजे अपने गांव उवरी के लिए निकलते हैं, जो कि मनगवा से लगभग 5 किलोमीटर आगे मढ़ी गांव पड़ता है। 6 किलोमीटर आगे बेलवा के बाद सुरसा के पहले मढ़ी गांव से इनका अंदर से रास्ता है उवरी के लिए, है ना। तो निकलते हैं, जैसे ये वशिष्ठ पेट्रोलियम के पहले मतलब आबी चौराहा के पास पहुंचते हैं तो एक मोटरसाइकिल इनको 2 बार ओवरटेक करती है। 3 आदमी उस पर सवार थे, और ओवरटेक करने के बाद आगे जाके सामने गाड़ी लगा देते हैं NH30 ढाबा के 100 मीटर 200 मीटर पहले। और फिर उसके आगे की हम आप बताइए क्या हुआ था? उन्होंने बगल से बाइक नहीं, जब यहाँ से चले आप कितने समय चले? सर समथिंग 5 बजे। 5 बजे जी सर। जी। फिर आप चल दिए 2 लोग, फिर पूरी घटना की जानकारी दीजिए आप। मैं सर यहाँ से निकला, वो ज़्यादा फिलिंग स्टेशन मैंने पेट्रोल डला अपनी गाड़ी में और वहाँ से निकला। जैसे वहाँ से समथिंग 400-500 मीटर मैं आगे गया तो जो चौराहा है आबी का क्रॉसिंग रोड है, वहाँ पे मेरे को 3 व्यक्ति दिखे एक बाइक पर। मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं और आगे जब गया तो वो मेरे को बगल से आए दाहिनी तरफ से और आवाज़ दी, बोले रुको। हमने उनकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया और आगे निकले। जैसे 50 मीटर आगे जाते हैं तो एक बहुत आवाज़ देते हैं कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, हम तुमको रुकने के लिए बोल रहे हैं। तो हम पीछे की तरफ जब देखे तो वो बोले कि घूर क्यों रहा है। तो हमने कहा आपको हम नहीं घूर रहे, हम तो अपनी गली रास्ता चल रहे हैं, घर जा रहे हैं हम। फिर सर मैंने अपनी बाइक तेज़ की और इस पर मेरे को थोड़ा लगा कि मैं तेज़ से निकल जाऊँ, यहाँ निकल जाऊँ, मतलब खतरा महसूस हुआ आपको? महसूस हुआ। जैसे मैं समथिंग 100-150 मीटर और आगे गया तो बगल से आके मेरे बाइक के बगल में गाड़ी लगाई और पिस्टल निकाला और बोले कि रुक जाओ नहीं मार दूंगा। मैंने बाइक धीमी करके खड़ी कर दी पटरी किनारे। वो मेरे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और उतरे रोडे पे गाड़ी खड़ा करके। जैसे उतरे तो जो मेरा साथ में था वो डर के वहाँ से भाग गया। क्या नाम था उनका? अभिषेक विश्वकर्मा। अभिषेक विश्वकर्मा। मतलब जैसे ही गाड़ी रोके वो पिस्टल निकाले, वो डर के भाग गया। सर वो जैसे वो जो पीछे वाला था वो बंदा पिस्टल लिया था, मेरे पास आया, बोला मोबाइल कहाँ है? हमने कहा मोबाइल मेरे पास नहीं है। इतने में उसका एक और साथी आया और मेरे दाहिने जेब पर हाथ लगाया। उसमें वॉलेट था और कैश पैसा था। वॉलेट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, 2-3 स्लिप थी हार्डवेयर दुकान की। बिल्कुल। और सर उसने हाथ डाल के फाड़ा। जैसे उसने पकड़ा तो मैंने अपने दोनों हाथ से जेब पकड़ा कि ये मत लो, तो उसने मेरे पिस्टन से सर पर वार किया। कहाँ पे किए? यहाँ पर किया। छोड़िए यहाँ कटा है कि? हाँ कटा है। हाँ ब्लडिंग हो गई, कटा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। निकला कान की तरफ से, गर्दन से नीचे आया। इतने में मेरा हाथ ऊपर हो गया, उसने जेब से मेरा फाड़ दिया और ले गए। जैसे वो जाने लगा तो मेरे पिस्टन ऐसे मेरे समीप था, समथिंग 1 फीट के डिस्टेंस में लगा के मारने लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मार देगा। जैसे उसने फायरिंग करने की कोशिश की तो मैं थोड़ा सा घूम गया, टर्न हो गया। मतलब उसने सीने में दताया आपके? हाँ, मेरे दाहिने सीने में लगाया और जैसे ही उसने फायरिंग की मैं थोड़ा सा घूम गया। उसी वजह से हो सकता है कि डिस्टेंस बन गया हो मेरी और गोली के बीच की। गोली बगल से निकल गई छूकर। दिखाइए थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं कि उसने सीने में पिस्टल लगा के फायर करने की कोशिश की, पर ये सौभाग्य देखिए कि इनका कि ये एकाएक घूम गए तो ये गोली इनको छूती हुई निकल गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उस लोग तीनों बाइक में बैठे और चले गए। तो आपकी स्थिति क्या थी उस समय? मैं तुरंत अपना फ़ोन का टॉर्च ओपन किया और घाव को चेक किया कि गोली अंदर तो नहीं गई है। मेरे को लगा गोली अंदर नहीं गई है। मैंने अपनी बाइक उठाई, स्टार्ट की और अपने साथी को फ़ोन लगाया। तो खून वगैरह निकला था आपका? ब्लड चल रहा था, शर्ट वगैरह फट गया था। दर्द कितना था? हल्का जलन, उतनी समय कुछ दर्द नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। सर में लगा था तो हल्का सर घूम रहा था। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की
और 100-150 मीटर आगे नेस्ट 30 होटल है, वहाँ पर रुका जाके, उसको फ़ोन लगा, उसको बैठाया अपनी गाड़ी में और सीतामढ़ी गया। ये था कि मेरे को रायपुर थाना जाना है, मेरा रायपुर कचलियान थाना लगता है अंतर्गत गांव के। नहीं, गांव के अंतर्गत लगता हाँ, है। गांव के अंतर्गत पर जहाँ घटना हुई वो थाना लगता, मानुआ थाना लगता है। मैं सीतामढ़ी में मेरे को लगा कि मैं 100 नंबर को फ़ोन लगा दूं। मैं वहीं स्टैंड पर खड़ा होकर 100 डायल किया हूं और पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ से मनगवा की पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पहुंची और मेरे को लेके आई। तो पुलिस लेकर यहाँ आई कि अस्पताल? फ्लैट मुँह के बाद दाँत पर गई और फिर थाने लेके आई। थाने ले गए? फिर थाने के बाद कहाँ ले गए आपको? थाने के बाद हो गया यहीं पूछताछ हुई, फिर मेरे को मऊ वहाँ ले गए आपके गगेव मेडिकल के लिए। वहाँ मेडिकल में कुछ साइड फाइड नहीं हुआ, वो डॉक्टर रीवा के लिए रेफर कर दिए। फिर आए हम थाने में 1-1.5 घंटे बैठे थे, फिर दोपहर को पुलिस बल के साथ मुझे रीवा भेजा गया। मेडिकल के लिए कि पूछताछ? मेडिकल के लिए सर, पूरा दवाई वगैरह ट्रीटमेंट के लिए। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? क्या रिपोर्ट में दर्ज कराया आपने? रिपोर्ट में दर्ज यही सब जो घटना भी हमने आपको एक्सप्लेन किया वही सब नोटेड है। कैश कितना था आपके पास? 50,000 था सर। मतलब पूरा कैश वो ले लिया? हाँ। आपके द्वारा बताया जाता है कि सुबह 5 बजे ये अपनी दुकान से अपने गांव जाने के लिए उमरी निकले और जैसे ही यहाँ भी चौराहे के पास पहुँचते हैं तो 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में, कौन सी मोटरसाइकिल थी उनकी ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल थी, हीरो, शायद HF डीलक्स गाड़ी होगी। HF डीलक्स से आए, इनको ओवरटेक करके इनको खड़ा करा, इनके साथ छीना झपटी की और इनका 50,000 कैश, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी वॉलेट में था, और लास्ट में चलते चलते इनको रिवाल्वर से फायर कर दिए, जो कि इनके शरीर को छूती हुई गोली निकल गई, आप देखे हैं अभी। और इन्होंने पुलिस थाना मनगवा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी ये जांच का विषय है, पुलिस मामला कायम करके जांच कर रही है। रीवा पत्रिका टीवी, थाना मनगवा। आज से 10 दिन पहले 6-7 की दरमियानी रात एक घटना हुई वशिष्ठ पेट्रोलियम पंप, जो कि आबी में है। वहाँ कुछ लोग दो लोग पल्सर गाड़ी से पेट्रोल भराने के लिए आए और पेट्रोल लगभग 1400 के आसपास उन्होंने डलवाया। और ये क्या नाम हुआ आपका? विनय पटेल। ये पेट्रोल उनकी गाड़ी में भरे और जब पैसा मांगे तो वो कनपट्टी पे इनके रिवाल्वर सटा दिए और बोले पैसा लोगे तो मार देंगे गोली। जी, ऐसे ही बोले। तो उस दिन की घटना के बाद आज सुबह 5 बजे के लगभग फिर उसी जगह पे एक गोलीकांड हुआ, जिसमें एक विश्वकर्मा जी हैं, उनके गोली हल्की लगी है और उनको बताया जाता है कि 50,000 के आसपास कैश छीन लिया गया। तो सर ये बताइए, उस दिन जो घटना हुई 10 तारीख को, उसके बारे में, 10 तारीख थी ना? 6 से 7 तारीख की दरमियानी रात, तो वो समय बताइए कितने बजे की घटना है? समथिंग 9:30 से 10 के आसपास की रात्रि में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप बताइए। रात में मतलब मैं ड्यूटी में था और तो समथिंग 9:30 से 10 बजे के आसपास वो 2 व्हीलर से आए पल्सर बाइक से, और तो उन्होंने बोला तेल फुल कर दो। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि कैश रहेगा फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला फ़ोन पे कर देंगे। तो फिर मैंने उनके में तेल डाला, 1420 रुपये का तेल आया। तो उनसे जब मैंने पैसे मांगे तो वो बोलते हैं कि हट जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। मतलब गाली गलौज किए कि डायरेक्टली ऐसे? नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही बोले कि हट जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। तो मैं बोला मतलब इतने में कनपट्टी में मेरे तो बंदूक तान दिए निकाल के। तो मैं वहाँ से भागा और साइड में गया, जैसे बाहर टंकी के बाहर निकलता हूँ ऐसे फायर कर दिया उन्होंने। तो फायर आपके ऊपर किया? हाँ, हमारे ऊपर किया। तो क्या लगी छर्रे? नहीं, कुछ नहीं लगा। अच्छा, उस घटना की फिर रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं स्टाफ यहाँ? जी, पूरा स्टाफ आके। कब रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? 7 तारीख को दिन में सुबह। तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पुलिस मौके में रात में ही पहुंची थी। रात में तो मतलब रात में ही रिपोर्ट आपने दर्ज कराई? नहीं, हमने 100 नंबर का कॉल किया, फ़ोन किया, सब कुछ, तो रात में ही पुलिस पहुंची। अच्छा, तो उस पर कुछ कार्रवाई हुई आज दिनांक तक? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई जानकारी नहीं है, मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो आज ये बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे जो गोलीकांड हुआ है ये विश्वकर्मा लोगों के साथ में, तो उसके बारे में क्या जानकारी है? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब मौके पर आप थे? नहीं, मैं नहीं था। सर आप आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विमल पटेल नाम है। तो सर आप क्यों थाने में आए हैं? सर हमारे घर के सामने समथिंग 4:30 या 5 बजे की घटना है, जहाँ पर हम थे नहीं एक्चुअली। हम एक्चुअली यहाँ पास में थे नहीं, हम रीवा में थे। रीवा से वहाँ से 3 बजे समथिंग आज आए हैं। जब सर लोग गए हमको पकड़े वहाँ 3 बजे, मतलब अभी 3 बजे शाम को आए हैं आप, जबकि ये घटना सुबह 5 बजे की? जी,
तो हम आए तो हमको हमारे पास आए, हमारा नाम, हमारा गांव, हमारे पापा जी का नाम, सबका नाम लिया गया और हमसे पूछा गया आप कहाँ थे। हमने बताया कि मैं रीवा में था, 3 बजे यहाँ आया। उन्होंने बोला आप हमें फ़ोन दे दो। पुलिस वालों ने हमसे बोले फ़ोन आप दे दो। मनगावा थाने की पुलिस स्टाफ। जी जी जी। उन्होंने हमारा फ़ोन लिया और बोले चलो हमारे साथ थाने चलो। मैं बोला क्यों जाऊँ सर? उन्होंने बोला नहीं आप चलो। अब मैं चड्डा वड्डा पहना था, उन्होंने बोला कि जाके आप पहले कपड़े पहन के आओ, कपड़े पहन के चलो थाने। इतने जब मैं कपड़ा पहन के आया, इतने मेरा भाई एक आया तो उन्होंने बोला इनको लेकर आप मनगावा थाने आ जाओ। तो वही मैं भी यहाँ अपना फ़ोन लेने आया हूँ। तो कितने बजे आप यहाँ थाने पर आए? समथिंग 6 साढ़े 6 बजे आया हूँ। 6:30 बजे। और ये कारण नहीं बताया इन्होंने कि काहे फ़ोन ले रहे हैं? ये हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने बताया कि सुबह जो घटना हुई थी तो मैंने बताया कि मैं तो एक्चुअली था ही नहीं यहाँ। बताया जाता है कि क्या नाम हुआ आपका? विपिन विमल पटेल। विमल पटेल। ये जहाँ सुबह घटना हुई उसके सामने इनका घर है, पर ये सुबह 5 बजे की घटना है। वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे रीवा से आए और अपने घर में थे। तो यहाँ का पुलिस बल वहाँ गया और वहाँ पूछताछ कर रहे थे। वहाँ पास हमारे घर के सामने बाथरूम करके निकला तो उन्होंने हमें बुलाया पुलिस वालों ने। हमने वहाँ पास उनको 2 बार बुलाया तो मैं चला गया। जब वहाँ पास गया तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप बताइए कि यहाँ मतलब हमारे नाम पूछने लगे डायरेक्ट। हमने बोला क्यों सर, नाम किस लिए चाहिए? उन्होंने बोला आप बताओ नाम। थोड़ी तेज़ से बोलने लगे तो फिर अपना नाम बताया, फिर पापा का नाम पूछे, भाई का नाम पूछे आपके पास कितने फ़ोन है, मतलब अब तुम्हें बोला एक फ़ोन है। तो कहीं भाई के पास, मैं बोला भाई के पास फ़ोन तो है ही नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई के पास में चूतिया बनाते हो आप, उनके पास आज तक फ़ोन नहीं है, वो रहते कहाँ है? मैं बोला कि वो तो सूरत पे रहते हैं। बोलते काम क्या करते हैं? मैंने उन्होंने बताया कि चम्मच की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उन्होंने बोला उनका नंबर दो आप। हमने बोला उनके पास फ़ोन ही नहीं, तुम नंबर कहाँ से दे पाऊँगा? तो बोले कि आज तक है तो वहाँ पास रहता फ़ोन नहीं रहता। हमने बोला कि जो जहाँ पास रहते हैं उनके दूसरे जहाँ मतलब भाई लोग हैं तो वहाँ से बात करते हैं। अभी तो गए 3 महीने हुआ था, तभी आज घर बनवाने के लिए घर यहाँ पास आ चुके, गाँव में ही है। अभी गांव में है वो? जी। उन्होंने पूछा कहाँ है? मैं बताया कि मनगावा गए हैं, कहीं उनको भी बुलाओ। उन्होंने बोला मनगावा गए तो कहाँ से बुला पाएंगे? और इन्होंने हमारा फ़ोन लेकर चले आए और उनको बोला कि आप मनगावा थाने आओ। मतलब पूछताछ के लिए पुलिस वाले यहाँ से गया और आपका फ़ोन लेकर के वापस थाने पे बुलाए आपको और फ़ोन जब्त किए हुए हैं आपका, जबकि घटना स्थल पर आप नहीं थे। सुबह 5 बजे की घटना है ये और लगभग ये 3:30 बजे रीवा से आए। 3 बजे। धन्यवाद सर।